ह्रीं ॐ नमः शिवाय ह्रीं ॐ नमः शिवाय ह्रीं ॐ नमः शिवाय विषय गुरु परिचय। आज के इस वीडियो में हम गुरु कौन है, गुरु किसे कहते हैं, इस बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। गुरु कौन है, यह हर किसी की बात है। कई बार हमारे मन में कई सवाल आते हैं, हम उस सवाल का जवाब हर जगह ढूंढते हैं, हर किसी से पूछते हैं, फिर भी हमें उसका संतोषजनक जवाब कहीं नहीं मिलता। कुछ घंटे या कुछ दिन बाद हमारे मन के अंदर हमें उस सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाता है। यहाँ सोचने वाली बात यह है, अगर जवाब मेरे मन में ही था तो मुझे पहले क्यों पता नहीं चला? अगर मुझे जवाब पता नहीं था तो कौन अचानक से आज अपने मन में आके मुझे सिखा के चला गया? ये जो हमें आके मन के अंदर सिखा के चले गए, इसे ही गुरु कहते हैं। ये तो थी अपने अंदर की बात। बाहर भी आप देखेंगे, इंसान, जानवर, चिड़िया, पेड़ पौधे आदि को भी देख हमें कभी कभी अपने आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो हमारे आसपास होते हैं उन्हें पता तक नहीं चलता, मगर हम सीख लेते हैं। इसे अंतर्ज्ञान कहते हैं। हमें ये अंतर्ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? हमें ये अंतर्ज्ञान भी गुरु से ही प्राप्त होता है। अगर ये पक्षी, पेड़ पौधे गुरु होते तो हम इन्हें जब जब देखते तब तब सीखते, मगर ऐसा नहीं होता। कभी कभी इन्हें देख हमें सीखने को मिलता है, मगर हम इन्हें हमेशा देखते हैं, मगर हर रोज ऐसा नहीं होता। एक बात यहाँ तय है कि ये तो गुरु नहीं, मगर गुरु से सीखने के जरिए बन सकते हैं। ये तो थी सजीव की बातें। हमें निर्जीव चीजों को भी देख कभी कभी कई सारे बातें समझ आ जाते हैं जो दूसरे समझ नहीं पाते। और फिर कई बार ऐसा होता है, हम एक ही बात कुछ लोगों को समझाते हैं, मगर उनमें से कुछ लोगों को समझ में आता है, दूसरों को समझ नहीं आता। स्कूल, कॉलेज आदि में एक ही प्रशिक्षक एक ही कक्षा के अंदर एक ही वक्त में एक ही विषय को सभी को एक साथ समझाता है, मगर कुछ विद्यार्थी समझ पाते हैं, बाकियों को कुछ समझ नहीं आता। ऐसे क्यों होता है? और फिर ऐसा भी होता है, आज जो हमें कुछ बढ़िया ढंग से समझा दिया है, हम उसकी बातों को हमेशा समझ नहीं पाते। ऐसा दिन भी आता है जब हमें उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आता। कभी कभी हमसे उम्र में छोटे, तजुर्बे में छोटे ऐसे बात आसानी से कह देते हैं जो पहले कभी हमें समझ में नहीं आया होता। और एक बात गौर करने योग्य है, हम जब बच्चे थे हमें कुछ नहीं आता था, मगर आज हमें बहुत कुछ आता है। हमने यह सब कहाँ से सीखा, कैसे सीखा? यहाँ एक बात तो तय है, जो हमें सिखाता है वह कोई व्यक्ति, पक्षी, जानवर, पेड़ नहीं। हमें सिखाने वाला कभी किसी रूप में आकर हमें सिखा जाता है, उसको हम गुरु कहते हैं। परमात्मा का सीखने वाला रूप तथा तत्व को ही हम गुरु कहते हैं। तत्व ज्ञान के अभाव से गुरु के वास्तविक स्वरूप को सही ढंग से समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही होगी। फिर भी जितना सीख सकते हैं सीखते जाएं। तत्व ज्ञान के ऊपर मैं बाद में कभी विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। आज केवल गुरु की बात रखता हूँ। गुरु शब्द का अर्थ है गु यानी अंधकार, रू यानी रोशनी। गुरु यानी अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाने वाला। जब आप किसी दूसरे के कमरे में या अज्ञात कमरे में हो और बिजली या लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, आप हिल भी नहीं सकते। हिलेंगे तो इधर उधर टकराएंगे। मगर जब आप अपने स्वयं के कमरे में हो, जिस कमरे का आपको पूरी तरीके से ज्ञान हो, और लाइट या बिजली चला जाए, चारों ओर अंधेरा हो जाए, तो आप उस अंधेरे में भी छू टटोल के टॉर्च, मोबाइल, मैच बॉक्स ढूंढ लेते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपको अपने कमरे का ज्ञान रहता है कि कौन सा वस्तु कहाँ रखा गया है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। जिसे जीवन का वास्तविक ज्ञान है, वो किसी भी विषम घड़ी में सही निर्णय लेके बाहर निकल आता है, जबकि ज्ञान के अभाव से दूसरा व्यक्ति जीवन में हमेशा ठोकर खाता रहता है। यहाँ वास्तव में अंधेरा अज्ञान को कहा गया है, जबकि रोशनी यानी वास्तविक सही ज्ञान है। अज्ञान रूपी अंधकार से जो हमें निकालकर ज्ञान रूपी आलोक प्रदान करता है, उसको गुरु कहते हैं। गुरु एक तत्व है, न तो उसका कोई रूप है, न तो गुरु कोई व्यक्ति है, मगर वे किसी भी रूप में आके हमें सिखा के चले जाते हैं। कभी माँ, कभी बाप, कभी दोस्त, कभी भगवान, कभी जीवन, कभी और कुछ। इसी कारण गुरु वंदना में लिखा है, गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
इसका यही मतलब है, कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु, कभी महेश्वर, कभी देवताओं के रूप में हमें सिखाने वाले, ज्ञान प्रदान करने वाले साक्षात परम ब्रह्म का गुरु रूप को मैं नमन करता हूँ। यहाँ परमात्मा के अलावा और कोई है ही नहीं, वही हमारे खातिर कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु, कभी महेश्वर, कभी देवता, कभी गुरु बन जाते हैं। ये तो था तत्व ज्ञान में गुरु की बातें। अब हम देहधारी गुरु की बात करते हैं। व्यक्ति का सबसे पहला गुरु उसकी माँ होती है। अगर आपका उम्र 30 साल का है तो आपके माँ आपको 31 सालों से जानती है। 30 साल आपके साथ, 1 साल गर्भ के अंदर से। इंसान गर्भ के अंदर से माँ से सीखना शुरू कर देता है। इसी कारण माँ को प्रथम गुरु माना जाता है। अभिमन्यु गर्भ के अंदर से ही चक्रव्यूह भेदना सीखा था। आजकल के बच्चे मोबाइल चलाना माँ के गर्भ से सीख के ही पैदा होते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। पैदा होने के बाद भी सबसे पहले माँ से ही हम सीखना शुरू करते हैं। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, पिता, घर के दूसरे बड़े बुजुर्गों से, गुरुजनों से, स्कूल कॉलेज आदि में शिक्षक प्रशिक्षकों से, ऐसे अनेकों लोगों से हम सीखते जाते हैं। सीखने का कभी अंत नहीं होता। ये सारे के सारे हमारे देहधारी गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु। तो अब तक हम यह समझ चुके हैं, वास्तविक गुरु एक ही होता है, मगर देहधारी गुरु अनेक हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी हमारे गुरु से सीखने के जरिए हैं, सीखने के माध्यम हैं। इन्हीं सभी के जरिए ही गुरु हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी तरीके से हमें आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचाने हेतु जो गुरु जी होते हैं, हम उन्हें आध्यात्मिक गुरु कह सकते हैं। जब कोई व्यक्ति गुरु तत्व को वास्तविक स्वरूप के साथ समझ लेता है तथा गुरु के साथ तालमेल बना लेता है, वो दूसरों को दीक्षा देने लायक बन जाता है। लोगों को फिर अपनी आध्यात्मिक यात्रा में मदद प्रदान कर सकता है। अब बात करते हैं आदि गुरु के बारे में। आप अगर दीक्षित हैं, आपका गुरु चाहे कोई भी हो, आप अगर थोड़ा शोध पड़ताल करेंगे, आपके गुरु, आपके गुरु के गुरु, उनके भी गुरु, तो आप हमेशा पाएंगे भगवान भोलेनाथ ही मूल में सभी के गुरु हैं। शिव ही सभी के गुरु हैं। शिव ही पहली दफा गुरु तत्व के साथ एक तालमेल बना के दूसरों को गुरु रूप में ज्ञान प्रदान करना शुरू किए तथा उनके शिष्यों को आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले गए। इसी कारण हम शिव जी को आदि गुरु कहते हैं। शिव ने ही गुरु शिष्य परंपरा का प्रारंभ किया है, वहीं से आज तक गुरु शिष्य परंपरा चलते आ रहा है। जब कोई व्यक्ति गुरु तत्व को वास्तविक स्वरूप के साथ समझ लेता है तथा गुरु के साथ तालमेल बना लेता है, वो दूसरों को दीक्षा देने लायक बन जाता है। आध्यात्मिक सफल यात्रा हेतु गुरु चयन कैसे करें? वास्तव में गुरु एक ही है, मगर यह बात आम आदमी को पता नहीं होता। इसी कारण वह हमेशा एक सही गुरु के तलाश में रहता है। मगर गुरु केवल मेरे नहीं या फिर मेरे शिष्यों के ही नहीं, वे सर्वव्याप्त हैं। उनकी कृपा हमेशा हर किसी पे बरसता है। अज्ञानता बस हर कोई इस बात को जान नहीं पाता। अब बात करते हैं शिष्य गुरु चयन कैसे करें। हम जब कपड़े खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, कम से कम 20 दुकान घूमते हैं। फिर जहां से कपड़ा खरीदते हैं वहां कम से कम 20 कपड़े देखने के बाद एक कपड़ा खरीदते हैं। यह बात सिर्फ कपड़े के साथ नहीं, हम सब्जी से लेकर दवाई तक हर जगह शोध पड़ताल करते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। मगर जब गुरु धारण करते हैं, हम कुछ नहीं करते, एक ही बार किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं, कुछ हुआ तो बढ़िया, कुछ नहीं हुआ तो आध्यात्मिक यात्रा को ही समाप्त कर देते हैं और कोई कोशिश किए बिना पूरी परंपरा को ही गलत ठहराने लगते हैं। इस कलयुग में हर जगह दुराचारी हैं, डॉक्टर, पुलिस, वकील, हर जगह कुछ पाखंडी बैठे हैं, तो आध्यात्म में क्यों नहीं होंगे? इसका यह मतलब तो नहीं कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को ही बंद कर देंगे। यहाँ बात आती है तो गुरु कैसे चयन करें? शिष्य कभी गुरु को ढूंढ नहीं सकता, गुरु ही शिष्य को ढूंढता है। आप कैसे गुरु को चुनेंगे? सदगुरु का कोई 4 हाथ 2 सर ऐसे नहीं होते जो आप इन आंखों से देख पहचान कर पाएंगे। फिर भी आपको कोशिश तो करनी ही है। यही कोशिश करते हुए ही आपके गुरु आपको ढूंढ लेंगे। वास्तव में एक गुरु एक ही है, कोशिश करने वाले को निश्चित सफलता मिलती ही है। गुरु ढूंढने से पहले अपने आप को शिष्य बनाएं। एक शिष्य ही गुरु को ढूंढ सकता है। हम सामने वाले को गुरु तो बना लेते हैं, मगर खुद को शिष्य नहीं बना पाते। शिष्य वही होता है जो सीखने की चाहत रखता हो, जो कुछ सीखने की आकांक्षा रखता हो।
उसे गुरु ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु खुद उसको किसी भी प्रकार सिखा जाते हैं। गुरु ढूंढने से पहले आप अपने आप को शिष्य बना लीजिए, यही गुरु प्राप्त करने का सबसे सही और आसान मार्ग है। गुरु शिष्य संपर्क दीक्षा से ही शुरू होता है। दीक्षा साधना का महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। बिना दीक्षा के साधना में सफलता प्राप्त होने में संदेह होता है। दीक्षा के बाद गुरु से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा शिष्य के अंदर आंतरिक ज्योति प्रज्वलित होती है, जिसके प्रकाश में वह अपने अस्तित्व के उद्देश्य को देख पाने में समक्ष होता है। दीक्षा से अपूर्णता का नाश होता है, आत्मा की शुद्धि होती है। गुरु जब अपनी आध्यात्मिक प्राणिक ऊर्जा का कुछ अंश एक समर्पित शिष्य को हस्तांतरित करता है, तब यह प्रक्रिया गुरु दीक्षा कहलाती है। यह आध्यात्मिक यात्रा की सबसे प्रारंभिक सीढ़ी है। आज के इस वीडियो में हम गुरु के बारे में काफी कुछ विस्तार पूर्वक बता चुके हैं। हमने आज गुरु तत्व, देहधारी गुरु, प्रथम गुरु, आध्यात्मिक गुरु, आदि गुरु आदि विभिन्न विषयों को सीखा है। अगले वीडियो में हम गुरु दीक्षा के बारे में बात करेंगे तथा हमसे गुरु दीक्षा प्राप्ति के पूर्ण विधि विधान जानेंगे। ह्रीं ओम नमः शिवाय। ह्रीं ओम नमः शिवाय। ह्रीं ओम नमः शिवाय।